दूरदर्शन न्यूज में आपके साथ पलक। अश्विनी उपाध्याय जो कि प्रवक्ता है भाजपा में, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, नेशन फर्स्ट पार्टी और नेक्स्ट सेल्फ लास्ट, इनका कहना है कि मुझे धर्मनिरपेक्षता से, राष्ट्रवाद से और बेईमानी से सख्त नफरत है। रिलेटेड कुछ आपको बताते हैं। नशाबंदी करे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पॉलिटिकल पार्टी के चंदा के लिए न नशाबंदी हुई न ही शराबबंदी हुई। मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को मना होता है शराब पीना। शराब से नुकसान सिर्फ हिंदू के बच्चे को होता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, यादव, पटेल, इन सब के बच्चे शराब पी के बर्बाद हो रहे हैं और इनका परिवार टूट रहा है। जिस कारण इन्होंने बोला है कि आर्टिकल 47 की गुहार लगाई है। शराब से हमें क्या फायदा होगा? शराब से ये फायदा होगा कि हिंदू धर्म बचेगा और सनातन धर्म की सुरक्षा की जाएगी। शराब पीकर बर्बाद हुए हिंदू के बच्चे और टैक्स का फायदा उठाए दूसरे समुदाय के बच्चे। आइए इसी बात पे हमने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी से खास बातचीत की है दूरदर्शन न्यूज के साथ। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे संविधान का आर्टिकल 47 ये कहता है कि देश को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाना ये सरकार की ड्यूटी है। केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है, राज्य सरकार की भी ड्यूटी है कि वो भारत में नशाबंदी करे, शराबबंदी करे। लेकिन केवल पैसे के खातिर और शराब माफियाओं के दबाव में पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे के लिए न नशाबंदी हुई न शराबबंदी हुई। और इसका जरा देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान हो किसको रहा है? मुस्लिम्स को तो हर शुक्रवार को कहा जाता है शराब नहीं पीना। कुरान में शराब पीना हराम है, मुस्लिम शराब पीते नहीं। तो जो सबसे ज्यादा शराब की खपत हो रही है वो हिंदुओं में हो रही है। ब्राह्मणों के बच्चे भी शराब पी के बर्बाद हो रहे, क्षत्रियों के बच्चे भी शराब पी के बर्बाद हो रहे, बनियों के बच्चे भी शराब पी के बर्बाद हो रहे, हमारे यादव भाई, पटेल भाई के बच्चे भी शराब पी के बर्बाद हो रहे, हमारे दलित आदिवासी भाई, उनका भी पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और जितनी बहन बेटियां हैं ट्रिपल 3 तलाक से पीड़ित थी, उसकी 1000 गुना ज्यादा बहनें शराब से परेशान है। मां बाप अपने शराबी बेटों से परेशान है, बहन बेटियां अपने शराबी पतियों से परेशान है, बच्चे अपने शराबी पिता से परेशान है। पूरी सनातन संस्कृति नष्ट हो रही शराब के कारण। हिंदू धर्म खत्म हो रहा है इस शराब और नशे के कारण। इसके बावजूद न हमारे बुद्धिजीवी शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, न जो संविधान की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हाँ आर्टिकल 47 लागू करो। पढ़े लिखे लोग आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं कर रहे। हमारे महामंडलेश्वर, धर्मगुरु, कथावाचक, जगत गुरु शंकराचार्य न ये शराबबंदी की मांग कर रहे। अंत में इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारा सनातन धर्म बर्बादी की तरफ जा रहा है, सनातन संस्कृति बर्बादी की तरफ जा रही है, कमजोरी हो रही है, हिंदुओं के बच्चे लगातार बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं। मेरा सभी सांसदों और विधायकों से विनम्र निवेदन है, मैं सभी धर्मगुरुओं से, सभी महामंडलेश्वर से, सभी मठ के पुजारियों से निवेदन करता हूं, आप शराबबंदी की मांग करिए। अगर शराब नहीं बंद होगी तो सनातन नहीं बचेगा। शराब नहीं बंद होगी तो ये भारत और भारतीयता नहीं बचेगी। सबसे बड़ा खतरा हमको है शराब से। पैसे के लिए पॉलिटिकल पार्टियां शराबबंदी की मांग नहीं कर रही हैं, पैसे के खातिर सरकारें शराबबंदी नहीं कर रही हैं। और फिर इस पैसे का फायदा क्या? शराब पीता है हिंदू और जो टैक्स आता है उससे मुफ्त का राशन, मुफ्त का घर, मुफ्त के योजनाएं दूसरों को मिल रही हैं। मतलब शरीर बर्बाद हो हिंदुओं की, बहन बेटियां विधवा हो हिंदुओं की शराब के कारण, परिवार बर्बाद हो हिंदुओं का, और उस पैसे से मुफ्त की चीजें मिले दूसरे समुदाय को। यह बात हमारे धर्मगुरु, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे मठों के मठाधीश क्यों नहीं उठा रहे इस बात को? मैं सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप भारत भारतीयता को बचाना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं,
तो आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। ये हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे। अगर बिहार जैसे गरीब राज्य में भी शराबबंदी हो सकती है तो पूरे देश में शराबबंदी हो सकती है। आर्टिकल 47 में शराबबंदी का प्रोविजन है, इसका मतलब सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जब तक एक राज्य बनाए शराबबंदी लागू करेगा, दूसरा शराबबंदी नहीं लागू करेगा, तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगी। अगल बगल के पड़ोस के राज्यों से शराब आ जाएगी। शराबबंदी तो पूरे देश में होनी चाहिए। और इस योग प्राणायाम का भी तभी फायदा होगा, शराबबंदी हो और योग अनिवार्य हो, नशाबंदी हो और प्राणायाम अनिवार्य हो, तब जाके सनातन संस्कृति मजबूत होगी, भारत बचेगा, भारतीयता बचेगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए हम खास बातचीत करते रहेंगे एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के साथ। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।